छापेमारी और सीबीआई की टीम पहुंची गाजियाबाद पीएनबी सेक्टर 4 वसुंधरा में। पीएनबी बैंक में लॉकर, मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद। बड़ी खबर दर्शकों को बता, सीबीआई की टीम पहुंची गाजियाबाद पीएनबी सेक्टर 4 वसुंधरा में। जांच हो रही है, लॉकर की उनके खंगाले जा रहे हैं। तो सीबीआई की टीम पहुंची गाजियाबाद पीएनबी सेक्टर 4 वसुंधरा में, जहां पर मनीष सिसोदिया का अकाउंट है, लॉकर भी वहीं पर है। फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंची है पीएनबी तो सेक्टर 4 वसुंधरा में पीएनबी बैंक की ये तस्वीरें देखिए जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इससे पहले हम दिखा रहे थे मनीष सिसोदिया फिलहाल बाहर पहुंचे। तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी का मामला, सीबीआई की टीम पहुंची गाजियाबाद पीएनबी। तो ये देखिए दिखा रहे हैं कि जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है, तो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और आज वो लॉकर्स जो हैं जहां पर क्या कुछ ज्वेलरी है, कितना क्या कुछ सोना है, ये सब चीजें आज खंगाली जा रही, यानी कि बैंक से जुड़े जो कागजात हैं इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो बैंक में छापा, सीबीआई की टीम पहुंची गाजियाबाद पीएनबी। तो गाजियाबाद पीएनबी की ये तस्वीरें भी हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भारत समाचार पर, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और बैंक में लॉकर की जांच हो रही है। वो लॉकर जो मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के नाम है, और इस उनकी पत्नी फिलहाल पहुंची है। सुबह ही किस तरीके से मीडिया के तमाम सारे सवालों का भी जवाब दिया मनीष सिसोदिया ने, वो जांच में हर तरीके का सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल ये देखिए, अब जांच करते हुए अब पीएनबी टीम गाजियाबाद पहुंची है। ये वहां की जो तस्वीरें हैं देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सीबीआई की टीम जो पहुंची हुई है और जानकारी मिल रही है कि उसमें 4 लोग फिलहाल पहुंचे हैं। लोकेश हमारे साथ, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, लगातार आप सुबह से इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अब फिलहाल पीएनबी की टीम, वहां पर पीएनबी में टीम पहुंची हुई है और वो तस्वीरें भी शायद मुझे लग रहा है अंदर पीएनबी के अंदर की है तस्वीरें, जहां पर कस्टमर केयर बना हुआ है, दूर से सब लोग खड़े हुए हैं। अभी क्या तस्वीर है वहां पर? देखिए, सीबीआई के जो 4 मेंबर की एक टीम है वो यहाँ पहुंची है और वो मनीष सिसोदिया के 5 मिनट के भीतर ही वो भी इस ब्रांच पर पहुंचे हैं। फिलहाल ब्रांच में पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है मीडिया की, इसको लेकर के व्यवस्था खराब ना हो। भीतर जो है वो लॉकर को ओपन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, केवल कैमरों से कुछ तस्वीरें सामने आ पा रही हैं। लॉकर रूम के अंदर सीबीआई की टीम के मेंबर भी रहेंगे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इस केस के, वो मौजूद हैं। और इसके अलावा टीम के जो अन्य सदस्य हैं, फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी फिलहाल ब्रांच के बैंक की ब्रांच में ही मौजूद हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या लॉकर के भीतर से क्या क्या निकलता है, इसको लेकर के जो है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और कुछ अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ चीजें निकल सकती हैं तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर जो इंटरोगेशन है वो की जा सकती है, क्योंकि जो 19 अगस्त को छापेमारी की गई थी उसके बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर एक्टिव हुई है और 10 दिनों के बाद, तकरीबन 11 दिन के बाद एक बार फिर लॉकर खंगालने शुरू किए गए हैं बैंक ब्रांचेस में। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारियां दी हैं कि 14 घंटे की पूछताछ में भी सीबीआई के हाथ खाली रहे, इस बार भी सीबीआई के हाथ खाली रहे, तो इसका मतलब वो साफ है कि वो कॉन्फिडेंट है कि इस पूरी जांच को लेकर के, और उन्होंने सब किया है कि वो जांच में सहयोग भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि किस तरीके के जो रिकवरीज है वो की जाती है, और उसके बाद क्या मनीष सिसोदिया बाहर निकलते वक्त मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि बैंक के ब्रांच में जाते वक्त उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है, केवल सीधे जो है वो सुरक्षा के तहत वो सीधे बैंक में भीतर दाखिल हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितनी देर तक ये लॉकर की जांच चलती है। माना जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 घंटे की जो जांच की जा सकती है। लॉकर के भीतर क्या क्या चीजें हैं इसकी एक लिस्ट भी ये माना जा रहा है कि सीबीआई अपने साथ ले जाएगी, और लॉकर के भीतर क्या क्या रिकवरी हुई है इसकी सारी डिटेल्स उसके भीतर होंगी। तो जो दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर के लगातार ये आरोप लग रहे थे कि दिल्ली की सरकार ने इसमें बड़ा खेल किया है, बड़ी अनियमितताएं बरती गई हैं। इसी अनियमितता के मद्देनजर सीबीआई के द्वारा ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम 21 जगहों पर जो रेड की गई हैं उसमें आबकारी के आयुक्तों के यहाँ भी छापेमारी हुई है जी। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कंक्रीट एविडेंस ऐसा सीबीआई की तरफ से नहीं है जिसमें इस जांच को कोई बल मिलता दिख रहा हो। तो फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जब लॉकर की जांच पड़ताल होगी, लॉकर के
डिटेल निकलेगी, इसके बाद किस तरीके की सीबीआई ब्रीफिंग करेगी या फिर सीबीआई कोई जानकारी देती है या नहीं देती है, या मनीष सिसोदिया मीडिया से क्या बात करते हैं, इस पर ही देश की निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर मीडिया की। बिल्कुल। अब जिस तरीके से लॉकर्स की जांच हो रही, लॉकर्स इससे पहले कब कब ऑपरेट किया गया था और इससे पहले जो डिटेल्स खंगाले जाएंगे, लगभग जैसा कि आपने भी लोकेश बताया कि 2 से 3 घंटे की जांच चलेगी और उसके बाद मनीष सिसोदिया आके क्या मीडिया को बयान देते हैं ये भी अब देखना होगा। इस पर भी लोगों की नजरें, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन बड़ी बात लोकेश ये है, इस पूरी कवायद के बीच आज की ये जो सीबीआई की जो जांच है, जो लॉकर्स की जो जांच होगी, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती है, क्योंकि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की जब जांच हुई, जब जिस तरीके से, तब ज्यादा कुछ चीजें सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब अगर आज की भी जांच में अगर कुछ ऐसी चीजें सामने नहीं आती हैं तो और भी ज्यादा फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को मुखर तरीके से रख सकेंगे मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं। अगर आज भी सीबीआई को लॉकर से कुछ नहीं मिलता है तो ये बात बिल्कुल भी हैरानी की नहीं होगी कि इसके बाद आम आदमी पार्टी लोकेश, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वैभव माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं। वैभव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई की टीम आज पहुंची है और लगातार मनीष सिसोदिया सहयोग कर रहे हैं। आपकी जरा टिप्पणी चाहूंगा मैं। बहुत बहुत स्वागत है आपकी सीबीआई की टीम का, बहुत बहुत स्वागत है। अब तो ये इतनी बार आने लगे हैं कि हमें ये बेगाने लगते ही नहीं, हम इनके चेहरे तक पहचानने लगे हैं। इतना ज्यादा हमारा सीबीआई और ईडी से रिश्ता जुड़ गया है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं हमारी पार्टी में ही शामिल ना हो जाएं, इतना ज्यादा ही अगर आते रहेंगे तो अभी फिलहाल ये है कि आज पता चला है कि सीबीआई को कहीं से गोपनीय सूचना मिली है कि हमारे लॉकर में बहुत सारा वो कुछ हो सकता है जो उनको पिछले 31 ठिकानों पर छापे मार के नहीं मिला। तो स्वागत है कि सीबीआई लॉकर की तलाशी ले और वो सब कुछ ढूंढे जो उनको आज तक नहीं मिला, और वो अपने बॉसेस को जाके बताए कि जिस तरह से आप फेल तरीके की रेड हमसे करवा रहे हो और इस प्रतिष्ठित एजेंसी का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में खराब करा रहे हो, तो आज दोबारा सीबीआई को यही जलालत झेलनी पड़ेगी। वापस जाएंगे और बताएंगे कि यहाँ क्या क्या मिला। तो इंतजार कर रहे हैं हम, और बहुत बहुत स्वागत है तरह के ये हमारे मुझे तो लगता है कि इससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। ये चाहते हैं कि मतलब हम चर्चा में बने रहें। क्या ये कर क्या रहे हैं? मोदी जी का मॉडल कोई काम नहीं आ रहा क्या? इस समय चाहिए था उनको गुजरात मॉडल की बात करें, देश के मॉडल की बात करें, जो देश को उन्होंने इतनी तरक्की पे पहुंचा दिया है, विश्व गुरु बना दिया, उसकी बात करें। इसके बजाय इनका सारा ध्यान जो है इस तरह की चाले चलने में निकल जाता है। सवेरे उठकर मोदी जी को लगता है, सपने आते हैं कि मैं आज किसको परेशान करूं, आज मैं सीबीआई किसके घर भेज दूं, आज मैं ईडी किसके घर भेज दूं। तो बहुत ही अफसोसजनक है कि एक आदमी जो विश्व में अपनी छाप बना रहा है अपने शिक्षा और एजुकेशन के हेल्थ के मॉडल के दम पर, उस आदमी को परेशान करने के लिए आप इन एजेंसीज का गुंडों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, न किससे डरते हैं न दबते हैं। जी चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वैभव माहेश्वरी जी, प्रवक्ता आप जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो डरने वालों में से नहीं है और इससे पहले भी तमाम तरीके की जांच हो चुकी है, तब क्या कुछ तथ्य सामने आए और तमाम जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए।